नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। राज्य में 40,000 वैकेंसी पड़ी हुई है और 12 लाख अभ्यर्थी अभी जागे हुए हैं। यह 12 लाख अभ्यर्थी नहीं, इनके पीछे माता पिता भी हैं, तो हो गया 24 लाख। केवल यह पेपरबाजी हो रहा है, कई महीनों से देख रहे हैं, हर बार निकाला जाता है और कुछ इस पर कोई संज्ञान नहीं ली जाती है। सीजल परीक्षा पर अभी रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये भी आप जान लें। क्या है मामला, विस्तार से समझते हैं। परीक्षा के माध्यम से 2025 में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 40,000 पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई है। सोचिए, ये 3-4 साल से रुकी हुई है। आखिर झारखंड में इतना खनिज संपदा होने के बाद भी बिहार के तर्ज पर क्यों नहीं यहाँ बहाली ली गई है? क्या कारण हुई है? झारखंड में लगभग जनता का ये कमजोरी है। जब तक आप मैया समान योजना जैसे लाभ उठाते रहेंगे, दुर्भाग्य है आपके बच्चों का इसी तरह झेलना पड़ेगा। इसका विरोध करना चाहिए और इसे लेने से इनकार कर देना चाहिए। इनमें से कुछ नियुक्तियां को लेकर परीक्षा हो चुकी है, तो वहीं कुछ में भी अभी परीक्षा होने की संभावना है। परीक्षाओं का रिजल्ट प्रकाशन की प्रतीक्षा में भी है। करीब 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किया। इनके अलावा लाखों अभ्यर्थी परीक्षा आयोजित होने का इंतजार कर रहे हैं, तो कई परीक्षा फल प्रकाशित होने के इंतजार में हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी प्रक्रियाओं को पूरा करने का प्रयासरत है। प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में रुकी हुई है। आपने देखा होगा कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात सहायक आचार्य की बहाली भी रुकी हुई है। मैं बता दूं, इतनी कम बहालियां 40,000, ये लगभग बहुत दिनों से मामला लटकी हुई है। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इस पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कि आप सही सरकार को सही जगह से ला करके चुनने का प्रयास करें। लालच में आप कभी किसी को कोई भला नहीं करने वाला है। याद रखिए, यह देश गरीब इसलिए है कि नेताओं के कारण यहाँ के राज्य गरीब है। यहाँ के विद्यार्थी भीख मांग रहे हैं। हर हाथ में सोने के कटोरा रहते हुए भी ये सब विद्यार्थी भीख मांग रहे हैं। मूल कारण यह है कि हम सभी लोग आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं, जाति और धर्म के नाम से वोट देते हैं, जिस कारण से ये सब चीज़ें हमें झेलने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी और ओबीसी के स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। जो एसटी एससी, उनको तो आरक्षण ही है, उनका दरवाज़ा खुला है, केवल वैकेंसी आने के इंतज़ार है। बाकी 2 कैटेगरी के लोग बहुत ही समझिए तो मेहनत करते हैं और इनको कुछ मिलता भी नहीं है। इनकी बहुत सारी चीज़ें अब जो है आरक्षण वगैरह वो कम कर दी गई ओबीसी का। तो इस पर हमें आपको किसी भी तरह से ध्यान रखना होगा। और ध्यान रखें कि जयराम महतो जैसे दबंग और तेजस्वी और खून खोलता हुआ विधायक चाहिए। वह खून को हो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेशी का प्यार नहीं। ऐसे विधायक को, ऐसे एमएलए को चुन करके लाने की जरूरत है। 70 वर्ष हो गई है, अब एक परिवर्तन का दौर आ गया है, डिजिटल का दुनिया आ गया है, नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है, एआई आने वाला है। ठीक उसी प्रकार अब हर राज्य के युवाओं को अब सोचने की, जागने की जरूरत है। क्योंकि जिस हाथ में सोने के कटोरा रहना चाहिए, उस हाथ में आज लोग भीख मांग रहे हैं। क्या कारण है कि यहाँ के नेताओं के पास 20-20 लाख 50 लाख की गाड़ी महंगी महंगी है और जनता 5,000-7,000 रुपये के लिए तरस रहे हैं। हर चीज़ों के लिए आपको बारीकी से सोचना होगा। चाहे आप कहीं भी हैं, आपको हर हाल में इन चीज़ों पर ऊपर उठ करके सोचना है। राष्ट्र बचेगी, राज्य रहेगा संपन्न, तो आपके परिवार आपके हर आने वाले विपत्तियों को सामना कर सकता है। गरीबी का मुख्य कारण ये है कि यहाँ लूट घसीट का काम चल रहा है। तो विभिन्न पदों पर नियुक्तियां चल रही है और सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
2023 के रिजल्ट प्रकाशन पर हाई कोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। हालांकि आयोग के स्तर से सीजीएल परीक्षा 2023 में 2229 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया। 444 महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति को लेकर महिला पर्यवेक्षकों प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल आंसर कुंजी रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुका है। जेएसएससी से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के आदेश और दिशा निर्देश के आलोक में चल रही प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इन नियुक्तियों को लेकर होनी है परीक्षा। 538 पदों की नियुक्ति के लिए उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा OMR शीट पर ली जा रही। अब देख रहे हैं कि सरकार कोई भी राज्य का वो शिकंजा नहीं कस पा रही है पेपर लीक पर, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में है। बिहार में तो करप्शन बहुत कम हो गया, 50%। वहां पे कारण यह हुआ करप्शन कम होने का कि रोजगार बहुत तेजी से सरकार दे रही है। हर हाथ में पेन भी है, कलम भी है और रोजगार भी है। झारखंड में ऐसा नहीं है। आज जिस प्रकार बहुत सारे राज्यों में आग लगी हुई है, तो वहाँ पे बेरोजगारी के कारण ही वैसी धांधली हो रही है। तो करप्शन कम करने के लिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा। यहाँ पे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 पद है। झारखंड प्रारंभिक सहायक आचार्य 2600 है। ये पुराना विवरण है, इसे बार बार दिखाने से अच्छा है कि आप सभी लोग सोचें समझें और एक नई दिशा में राज्य को ले जाने का प्रयास करें। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा 2023 19 पद है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 510 पद है और झारखंड सचिवालय आशुलिपि प्रतियोगिता परीक्षा 455 पद है। इसका रिजल्ट का इंतजार है, इसमें रिजल्ट का भी इंतजार है। परीक्षा होनी है, परीक्षा संपन्न हो गया है महिला पर्यवेक्षक का, और उत्पाद सिपाही का परीक्षा बाकी है। उसी का स्नातक का भी योग्यताधारी का 594 पद, इसका भी परीक्षा होनी है। शारीरिक दक्षता बाकी है आरक्षी का, और बहुत सारे परीक्षाओं का होनी है। मैं बता दूं इसी क्लास में कि जितना जल्द आप लोग जाग जाइए। मैं बता दूं इलेक्शन के समय इन लोगों के जो भाषण होती वादा करते हैं, यहाँ की जनता जिस दिन इन सभा में जाना बंद कर देंगे, इन यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अफसरों को घुटने पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए कभी भी सभा में जाने का कभी न कोशिश करें। इलेक्शन अभी तो डिजिटल का दुनिया है, आप घर बैठे 5 सालों का कार्यकाल देख सकते हैं कौन सरकार क्या करती है। तो फिर आपको सभा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी जितने भी नेता लोग बनते हैं एक केवल अपना फायदा के लिए देखते हैं। जनता उसी तरह है। आज 50 साल में 75 साल में यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी आपको भला नहीं करने वाला है। इसलिए कभी भी सभा में जाने से आप बचिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसा दे तो भी मत जाइए लालच में, कभी इन चीज़ों से आपको फायदा नहीं होने वाला है। सभा में जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और फिर वही 5 साल घिस पीट करके चलती है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।